हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डीडीयू डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न आते हैं यानी डीडीयू डिवीज़न, वहाँ पर ये पेपर टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि 25% LDCE कोटा के अंतर्गत कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 8 अक्टूबर 2023 को पेपर कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो टोटल इस पेपर के अंतर्गत 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को 100 प्रश्न का जवाब केवल देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। और इस पेपर के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वो 100 रखे गए थे, यानी प्रत्येक प्रश्न जो थे वो 1 मार्क्स के थे। इसके अलावा हम बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इस पेपर के अंतर्गत किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर इस डिवीज़न के अंतर्गत जो पेपर सेट किए गए थे वो हैंड रिटन में थे। तो यहाँ पर आप पहले प्रश्न को देख सकते हैं। द कलर ऑफ फीड पाइप इन कोचिंग ट्रेन्स, यानी कोचिंग ट्रेन्स में जो फीड पाइप होते हैं उनका कलर कोड कौन सा होता है। तो चूंकि अगर बात करें हम कोचिंग ट्रेन में तो हमारा ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम का यूज किया जाता है, जिसमें हमारा FP पाइप जो होता है और एक दूसरा हमारा BP जिसे हम ब्रेक पाइप के तौर पर जानते हैं। इसमें अगर बात करें हम FP को तो इसके लिए जो कलर कोड होता है वो हमारा वाइट कलर का यूज किया जाता है, जबकि BP पाइप के लिए जो कलर कोड यूज किया जाता है वो ग्रीन कलर का यूज किया जाता है। FP का प्रेशर की अगर बात करें तो इसमें 6 kg का पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है, जबकि BP पाइप के अंतर्गत अगर बात करें तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। चूँकि यहाँ प्रश्न में केवल FP पाइप का पूछा गया था तो वाइट कलर कोड इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन AC 3 tiers कोचेज, यानी AC 3 tier कोचेज में टोटल नंबर ऑफ बर्थ की अगर बात करें सीट की तो कितनी संख्या में होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि यह जो ट्रेन्स है या कोचेज है वह हमारा ICF रेक का है या LHP रेक का है, तो हम यहाँ पर दोनों के बेसिस पर आंसर देखेंगे। यहाँ पर अगर बात करें पहले हम ICF के रिगार्डिंग में, तो इसमें अगर बात करें AC 3 tiers में टोटल नंबर ऑफ बर्थ की तो टोटल हमारा 64 होते हैं। वहीं LHP की अगर बात करें हम तो LHP में हमारा टोटल नंबर्स ऑफ बर्थ AC 3 tiers में हमारा 72 होता है। यहाँ पर हम बात करें अगर तो यहाँ पर 64 भी दिया गया है, 72 भी दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न से क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा है कि कौन से रेक के लिए यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह आप अगर बात करें यहाँ पर अगर कन्वेंशनल के हिसाब से चले हम तो 64 भी ले सकते हैं और 72 LHP के बेसिस पर भी ले सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है द कलर कोड ऑफ A ग्रुप कॉइल स्प्रिंग इज, यानी A ग्रुप कॉइल स्प्रिंग का रंग कोड कौन सा होता है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो टोटल हमारा जो कोचेज में ग्रुप में जो ICF कोचेज जो हमारा होता है वहाँ पर 3 ग्रुप में हमारा कॉइल स्प्रिंग यूज किए जाते हैं। A ग्रुप्स के लिए अगर बात करें हम तो येलो कलर का कॉइल स्प्रिंग यूज किया जाता है। B में हमारा ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर का यूज किया जाता है, जबकि C में अगर बात करें तो इसमें ग्रीन कलर का कॉइल स्प्रिंग का यूज किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न में A ग्रुप के लिए पूछा गया था तो येलो कलर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द पेरियोडिसिटी ऑफ POH ऑफ ICF ब्रॉड गेज कोचेज, यानी ICF ब्रॉड गेज कोचों की जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कितने समय के अंतराल पर की जाती है वो यहाँ पर पूछा गया है। ICF ब्रॉड गेज कोचेज और POH की अगर बात करें तो यह 18 मंथ यानी 18 महीने के अंतराल पर यह कराए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम IOH की इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग की ICF कोचेज़ के रिगार्डिंग में, तो यह होता है 9 मंथ के अंतराल पर यह कराए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स इज यूज्ड इन BMBS वैगन, यानी यहाँ पर BMBS वैगन में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का यूज किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अगर बात करें हम मेनली कि वैगन में हमारा दो टाइप्स के ब्रेक ब्लॉक्स का यूज किया जाता है। एक हमारा जो अंडर फ्रेम माउंटेड जो कन्वेंशनल हमारा गुड्स होते हैं, इसमें हमारा L टाइप का ब्रेक ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता है। जबकि वहीं हम बात करें BMBS वाले में, जिसमें हमारा प्रत्येक ट्रॉली पर एक एक ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, जिसको मॉनिटरिंग हमारा APM डिवाइस के जरिए किया जाता है। इसमें हमारा अगर बात करें तो K टाइप का ब्रेक ब्लॉक का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C, K टाइप इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द वायर टॉयलेट टैंक्स, यानी जो हमारा वायर टॉयलेट टैंक्स होते हैं उसमें जो टोटल नंबर्स में चैम्बर्स होते हैं, टोटल नंबर्स में वो कितनी की संख्या में होते हैं, तो इसकी संख्या जो टोटल होता है वह 7 की संख्या में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फ्लैट टायर अलाउड लिमिट्स इन कोचिंग स्टॉक इज, यानी कोचिंग स्टॉकों में जो फ्लैट टायर की अन्वय सीमा होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर बात करें हम फ्लैट टायर की, तो कोच और लोको के अंतर्गत हमारा जो फ्लैट टायर की परमिसिबल लिमिट होता है वह हमारा 15 mm तक होता है, 50 mm तक। वहीं अगर बात करें हम वैगन यानी गुड्स की, तो इसमें जो फ्लैट टायर की लिमिट्स होता है वह 60 mm तक होते हैं। तो यहाँ पर हमसे कोचिंग स्टॉक में पूछा गया था, तो 50 mm ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, डैश mm पैकिंग इज यूज्ड इन कैसना बोगी टू एडजस्ट CVC हाइट, यानी CVC ऊंचाई को समायोजित करने के लिए कैसना बोगी में डैश mm की पैकिंग का उपयोग किया जाता है। तो मेनली हमारा 2 तरह के पैकिंग का यूज जो कैसना बोगी के जो हमारा CVC हाइट को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एक हमारा यूज किया जाता है 12 mm पैकिंग का, और एक हमारा यूज किया जाता है 37 mm पैकिंग का, जिसका प्रयोग हम CVC हाइट को एडजस्ट करने के लिए करते हैं। और ये जो 12 mm की पैकिंग जो लगाते हैं हम, वह EM पैड के नीचे लगाते हैं। वहीं 37 mm की पैकिंग की अगर बात करें तो यह EM पैड के ऊपर लगाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में केवल हमारा 37 mm दिया गया है ऑप्शन नंबर B में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 mm, जिसका प्रयोग हम EM पैड के ऊपर में CVC हाइट्स को एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, हाउ मेनी वैगन्स इन 1 यूनिट ऑफ BLC रैक, यानी जो एक BLC का एक यूनिट्स होता है उसमें कितने संख्या में वैगन्स होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो हम एक बात करें यहाँ पर, तो एक यूनिट जो होता है उसमें टोटल 5 कार्स होते हैं। इसमें हमारा दोनों एंड पर हमारा A कार्स और बीच के हमारा 3 B कार्स होते हैं। A कार हमारा CVC के साथ अटैच्ड होता है, और B कार जो होता है वो हमारा SDB यानी स्लैकलेस ड्रो बार के साथ अटैच्ड होते हैं। जिसकी हाइट की अगर बात करें तो रेल लेवल से हाइट 845 mm होता है। वहीं CVC की हाइट की अगर बात करें रेल लेवल से तो 1105 mm होता है। और प्रत्येक कार के ऊपर हमारा 8 की संख्या में ATL लगा होता है, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, जिसका काम हमारा जो कंटेनर के ऊपर कैरी किए जाते हैं उसको लॉक और अनलॉक करने के लिए ATL का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमसे केवल पूछा गया था एक यूनिट में कितने वैगन्स लगे होते हैं यानी कार्स लगे होते हैं, तो टोटल 5 की संख्या में लगे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, बॉक्सन वैगन इज यूज्ड फॉर डैश लोडिंग, यानी बॉक्सन वैगन किस का प्रयोग किस लदान में उपयोग होता है। तो चूंकि आप जानते हैं कि बॉक्सन वैगन हमारा
ओपन टाइप वैगन है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग हम कोयला को कैरी करने के लिए, कोल को कैरी करने के लिए हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पेट्रोलियम को कैरी करने के लिए हम टैंक वैगन जैसे कि हम BTPN का प्रयोग करते हैं, और गैसेस के लिए हम BTPGLN का प्रयोग करते हैं। मेज यानी मक्का और सीमेंट वगैरह को कैरी करने के लिए हम कवर्ड वैगन जैसे कि हमारा VCN वैगन को हम यूज में लेते हैं मेज या सीमेंट वगैरह को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट डज फर्स्ट टू नंबर्स इंडिकेट इन अ वैगन नंबर। किसी भी वैगन नंबर में पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं। जो हमारा न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम है वो हमारा टोटल 11 डिजिट्स का होता है, जिसमें पहला और दूसरा अंक जो होता है वो हमारा टाइप ऑफ वैगन्स को इंडिकेट करता है। जैसे कि कोई वैगन हमारा बॉक्सेन है, BCN है, BTPN है, किस टाइप का वैगन है उसको यह इंडिकेट करता है। जबकि थर्ड और फोर्थ डिजिट्स की अगर बात करें तो यह ऑनिंग रेलवे यानी किस जोन का यह वैगन बना हुआ है। जैसे अगर बात करें तो WCR NR किस रेलवे का यह वैगन बना हुआ है। 5वें या 6ठे अंक की अगर बात करें यहाँ पर हम तो यह वैगन के मैन्युफैक्चर्स ईयर को इंडिकेट करता है। जैसे कोई वैगन हमारा 2022 में अगर बना हो तो इसके लिए केवल 2 लास्ट का जो लिया जाता है 22 कोड हमारा हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम 7, 8 और 9वें और 10वें अंक की तो यह हमारा इसके सीरियल नंबर को इंडिकेट करता है। वहीं लास्ट के जो 11 यानी लास्ट डिजिट जो होता है हमारा वह इसके चेक डिजिट्स को इंडिकेट करता है, जिसके माध्यम से जो 11 अंकों का हमारा वैगन नंबर होते हैं उसकी करेक्टनेस होने का जांच किया जाता है। यहाँ पर बात करें तो प्रश्न में पूछा गया था फर्स्ट 2 डिजिट्स, तो यह टाइप ऑफ वैगन को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट क्लासेस जो हमारा है व्हाट डज आर स्टैंड्स इन ART। नहीं ART में क्या होता में आर का क्या होता है। यहाँ पर ART का फुल फॉर्म जो होता है उसमें आर क्या इंडिकेट करता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ART का फुल फॉर्म होता है हमारा एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। यहाँ पर आर जो है वह रिलीफ को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी रिलीफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHP कोच इज डैश। यानी LHP कोचों की जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो कितने किलोमीटर होता है, तो वह 160 kmph है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ CC रैक्स एट द BPC इशूइंग पॉइंट। यानी जहाँ पर BPC को इशू किया जाता है वहाँ पर क्लोज सर्किट रैक के लिए जो ब्रेक पावर प्रतिशत होता है वो कितने % होंगे। तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर अगर बात करें तो CC रैक के लिए जो ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वो 100% होता है, जबकि इन रूट के केस में यह मिनिमम 90% होना चाहिए और यह येलो कलर पेपर पर यह BPC इशू किया जाना चाहिए। यहाँ पर ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर डी 100% इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, स्पेसर इज अ कंपोनेंट ऑफ। यानी स्पेसर जो एक पार्ट्स होता है वह किसका एक पार्ट्स होता है। तो स्पेसर मेनली CTRB का पार्ट्स होता है, यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग जो होता है हमारा उसका यह एक पार्ट्स होता है। CTRB में मेनली हमारा कैप स्क्रू, लॉकिंग प्लेट्स, बियरिंग रिंग जिसमें यह आउटबोर्ड और इनबोर्ड दोनों इंक्लूड होता है हमारा, ग्रीस सील जिसमें हमारा आउटबोर्ड और इनबोर्ड दोनों इंक्लूड होता है। इसके अलावा हमारा कोन असेंबली होता है वो भी हमारा आउटबोर्ड और इनबोर्ड दोनों इंक्लूडेड होता है। स्पेसर और कप इस सारे का एक हमारा CTRB का पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर हमारा स्पेसर जो है वह CTRB का पार्ट्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, APT इज यूज्ड फॉर सिक्योरिंग।
यानी एपीडी का उपयोग किसको सुरक्षित करने में यूज किया जाता है? तो एपीडी का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले जान ले, एंटी पिल्फरेज डिवाइस होता है, जिसको कोई हमारा आइटम है जो चोरी रोधी है, चोरी रोधी बनाने के लिए हम एपीडी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो हमारा वैगन्स वगैरह होते हैं या कोचेज, जो हमारा नक्कल पिन के ऊपर या कोई हमारा पिन जॉइंट्स जहाँ पर पिन का यूज करते हैं वहाँ पर उसको सिक्योर करने के लिए हम एपीडी को लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पिन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें कि हाउ मेनी वैगन्स आरओएच डिपोट इन ईसीआर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत कितने आरओएच डिपोट है? तो टोटल 2 की संख्या में है, एक ही हमारा डीडीओ के अंतर्गत है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है बॉक्सन एचएल बॉडी इज मेड ऑफ विच मटेरियल, यानी बॉक्सन एचएल की बॉडी जो बनाए जाते हैं वो किस मटेरियल का होता है? तो वो होता है एसएस यानी स्टेनलेस स्टील का यह बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है विच टाइप ऑफ सीबीसी इज फिटेड इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचों में किस प्रकार का सीबीसी फिट होता है? तो वो हमारा एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर के साथ फिटेड होते हैं, जो कि एंटी क्लाइविंग फीचर्स के साथ आते हैं, यानी दुर्घटना के दौरान या एक दूसरे के ऊपर या चढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन एमएम, यानी कितने एमएम में अधिकतम बफर प्लंजर स्ट्रोक होता है? तो मैक्सिमम हमारा जो होता है वो हमारा 127 एमएम का मैक्सिमम प्लंजर स्ट्रोक्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट डज सी स्टैंड्स इन बीसीएन वैगन्स, बीसीएन वैगन में जो सी क्या इंडिकेट करता है वो यहाँ पूछे गए हैं। तो बीसीएन का फुल फॉर्म होता है हमारा बोगी कवर्ड या न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम होता है, यानी सी जो इंडिकेट करता है वो कवर्ड को यानी ढके हुए जो वैगन्स होते हैं जिसका प्रयोग हम जो सीमेंट या जो मेज या जो हमारा बरसात से प्रोटेक्टेड वाले जो आइटम्स होते हैं उसको कैरी करने के लिए हम कवर्ड वैगन का यूज करते हैं। यानी यहाँ पर हमारा जो सी इंडिकेट करेगा वो कवर्ड को इंडिकेट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर देयर इन अ बीएमबीएस वैगन, यानी बीएमबीएस वैगन में कितनी संख्या में ब्रेक सिलेंडर होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बीएमबीएस के अंतर्गत टोटल जो हमारा ब्रेक सिलेंडर होते हैं वो टोटल प्रत्येक बोगी पर हमारा एक एक ब्रेक सिलेंडर होता है, जो कि अगर बात करें तो नॉर या स्कॉट का लगा हो सकता है। तो इसकी संख्या अगर बात करें टोटल वैगन के अंतर्गत तो टोटल 2 की संख्या में होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसको मॉनिटरिंग जो किया जाता है वो हमारा एपीएम डिवाइस के जरिए किया जाता है, जिसके जरिए ही हमारा एम्प्टी या लोडेड को सेंस करके ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं नंबर ऑफ टोटल स्प्रिंग्स इन अ मॉडिफाइड कैसनव 22HS बोगी, यानी एक मॉडिफाइड कैसनव 22HS बोगी में कुल कितने स्प्रिंग्स होंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। तो टोटल अगर बात करें मॉडिफाइड कैसनव 22HS बोगी में, प्रत्येक बोगी में हमारा जो नंबर ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो हमारा आउटर जो होते हैं वो 14 की संख्या में होते हैं, इनर हमारा जो होते हैं वो भी 14 की संख्या में होते हैं। वही असनावर स्प्रिंग की अगर बात करें तो यह भी हमारा 4 की संख्या में लगे होते हैं। तो यहाँ पर सारे को जो आप ऐड करेंगे तो आपका 32 निकल कर आएगा, जो प्रत्येक बोगी इतनी संख्या में हमारा स्प्रिंग्स लगे होते हैं मॉडिफाइड कैसनव 22HS बोगी में। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 32 की संख्या में हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है विच इज द यूनिडायरेक्शनल प्रेशर वाल्व, यानी यूनिडायरेक्शनल दबाव वाल्व कौन सा है? तो यहाँ पर जान ले आप कि यूनिडायरेक्शनल यहाँ पर यह सेंस इंडिकेट करता है कि कोई भी प्रेशर केवल एक डायरेक्शन में अगर फॉलो कर सकता है तो वह यूनिडायरेक्शनल वाल्व्स को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर हम बात करें
कि जो हमारा एपी पाइप होता है, एपी पाइप में हमारा डट कलेक्टर जो ब्रांच पाइप के लिए जाता है वहाँ पर डट कलेक्टर लगे होते हैं। फिर यहाँ पर हमारा आइसोलेटिंग कॉक्स लगे होते हैं। फिर यहाँ से आगे बढ़ने पर हमारा एनआरबी लगा होता है। फिर यहाँ पर हमारा एआर टैंक लगा होता है जो कोचेज के लिए 200 लीटर का और गुड्स के लिए 100 लीटर्स का होता है। तो यहाँ पर बात करें एनआरबी जो है वो हमारा यूनिडायरेक्शनल प्रेशर वाल्व होता है जो हमारा एपी पाइप के प्रेशर को तो एआर टैंक में जाने देता है लेकिन वापस हमारा नहीं आने देता है। यानी केवल और केवल एक डायरेक्शनल में अगर कोई प्रेशर मूवमेंट कराता है तो वो हमारा यूनिडायरेक्शनल प्रेशर वाल्व कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी एनआरबी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच इज नॉट अ मस्ट चेंज आइटम इन बैगन आरओएच, यानी इनमें से कौन सा आइटम्स बैगन के आरओएच में मस्ट चेंज आइटम के लिस्ट में नहीं आता है। यानी जब भी कोई बैगन आरओएच के लिए जाएगा तो यह मस्ट चेंज आइटम की लिस्ट में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यह जान ले कि जो मस्ट चेंज आइटम की लिस्ट में जो आते हैं बोगी में हमारा आता है एसएफ की बोल्ट। यहाँ पर ध्यान रखें एसएफ की नहीं बोल्ट केवल आता है। साथ ही साथ जो उसके अंदर जो वाशर लगे होते हैं उसको भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट होता है। साथ ही साथ जितने भी हमारे स्प्लिट स्पिन होते हैं उसको भी चेंज कर दिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें सीटीआरबी लॉकिंग प्लेट्स होते हैं उसको भी चेंज किया जाता है। इसके अलावा सीबीसी के अंतर्गत अगर बात करें हम तो स्ट्राइकर कास्टिंग जो बियर प्लेट होता है उसको भी आरओएच के अंतर्गत मस्ट चेंज आइटम की लिस्ट में आते हैं। उसके अलावा हम बात करें अगर एयर ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत तो जो डट कलेक्टर का जो फिल्टर और वो रिंग वाशर जो होते हैं उसको चेंज करने का रिक्वायरमेंट होता है। साथ ही साथ जो रबर गैसकेट्स होते हैं उसको भी चेंज किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे जितने भी एमी वाशर्स होते हैं, साथ ही साथ जो हमारा ईआर ड्रेन जो प्लग लेदर वाशर होता है चाहे वह ब्रेक सिलेंडर का हो चाहे जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर का हो, सारे का हमारा इसमें मस्ट चेंज आइटम के लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ पर चूँकि आप ध्यान देखें कि वो एमी वाशर हमारा चेंज आइटम की लिस्ट में आता है, रबर गैस किट भी आता है, सीटीआरबी लॉकिंग प्लेट्स भी आता है। यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है साइड फ्रेम की, तो केवल और केवल हमारा एसएफ की बोल्ट एवं वाशर को चेंज किया जाता है। एसएफ की को नहीं चेंज आइटम नहीं होता है। अगर वो रिक्वायरमेंट हो अगर तो उस बेसिस पर उसको देखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है हाउ मच प्रेशर ड्रॉप इन फुल सर्विस एप्लीकेशन इन अ रेक, यानी फुल सर्विस एप्लीकेशन में ब्रेक लगाते समय किसी भी रेक में कितना प्रेशर गिराया जाता है। तो चूँकि जब भी फुल सर्विस एप्लीकेशन किया जाता है तो ब्रेक पाइप प्रेशर जो है वो 1 से लेकर 1.5 kg के बीच को रेंज में ड्रॉप किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन केवल उस रेंज में 1.6 है, तो यहाँ पर आप 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन ए इसका उत्तर ले लें। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है विच फिल्टर्स डट्स फ्रॉम प्रेशराइज्ड एयर फ्लो, यानी इनमें से कौन सा दबाव वायु से धूल साफ करता है। तो जो हमारा प्रेशराइज्ड एयर फ्लो होता है उसमें से जो डट को फिल्टर करने का काम करता है वो हमारा डीसी यानी डट कलेक्टर करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है हाउ मेनी होल्स आर देयर इन अ कैस्ना ब्लास्टर बॉडी, यानी कैस्ना ब्लास्टर बॉडी जो है उसमें कितने संख्या में होल्स होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो हमारा फ्लोटिंग ब्लास्टर होता है जो कि हमारा दोनों साइड फ्रेम के साथ कनेक्टेड होते हैं और जो हमारा आउटर इनर और स्नबर स्प्रिंग के साथ हमारा सपोर्टेड होते हैं, इसमें हमारा अगर बात करें तो यह कास्ट स्टील का मेनली बना होता है हमारा फ्लोटिंग ब्लास्टर। और इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ होल्स की तो 6 की संख्या में इसमें होल्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है एक्सल लोड ऑफ अ नॉन एसी एलएचबी कोच इज, यानी नॉन एसी एलएचबी कोचेज में जो एक्सल लोड होगा वो कितने टन का होगा। तो यह अगर बात करें यहाँ पर हम एलएचबी के कोच केस में हम तो यह नॉन एसी या एसी दोनों केस में हमारा एक्सल लोड जो होता है वह 16.25 टन होता है। वहीं अगर आईसीएफ कोच की अगर बात करें तो यह नॉन एसी की अगर बात करें हम तो यह
13 टन यानी 13 टन का होता है। वहीं एसी कोच में हमारा 16 टन का 16.25 टन का होता है। तो यहाँ पर हमसे नॉन एसी एलएचबी कोच के लिए पूछा गया था, तो 16.25 टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हील डिस्टेंस गेज इज डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स ऑन अ एक्सल, यानी एक एक्सल पर दो चक्कों के बीच की जो डिस्टेंस होते हैं उसे हम व्हील गेज के नाम से जानते हैं। इसमें कितना होता है, तो वह 1600 + 2 - 1 mm होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, मिनिमम व्हील डायमीटर्स अलाउड इन रनिंग कंडीशंस इन कैसना बोगी इज डैश mm इन बॉक्सन, यानी बॉक्सन के चलते समय कैसना बोगी का न्यूनतम व्हील व्यास कितना mm का होना चाहिए। तो बॉक्सन वैगन की अगर बात करें व्हील डाया की, तो यह न्यू कंडीशन में जो होता है वह 1000 mm के होते हैं। और वहीं कंडम की अगर बात करें, जो न्यूनतम जहाँ तक हम यूज में ले सकते हैं, तो वह 906 mm का होता है, यानी हमारा मिनिमम 906 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, डैश इज चेक्ड विथ नकल स्ट्रेच गेज, नकल स्ट्रेच गेज के साथ क्या चेक किया जाता है। तो जो नकल हमारा स्ट्रेच हो जाते हैं, वियर कंडीशन में हो जाता है, जिसका हम यूज में नहीं ले सकते हैं, उसको चेक करने के लिए हम नकल स्ट्रेच गेज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, ट्रांसपोर्टेशन कोड फॉर डीआरएम इंस्पेक्शन कैरिज, यानी जो डिविजनल रेलवे मैनेजर जो इंस्पेक्शन कैरिज होते हैं उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है वो हमारा RA होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, 140 टन क्रेन इज अ पार्ट ऑफ क्लास डैश ART, यानी 140 टन क्रेन ART के किस वर्ग क्लास के हिस्सा होते हैं। तो हमारा जो 140 टन क्रेन जो होते हैं वो हमारा मेनली ए क्लास ART का पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए क्लास ART। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, लोड चार्ट इज रिलेटेड टू, यानी लोड चार्ट किससे संबंधित होता है। तो जो क्रेन ड्राइवर होते हैं हमारा 140 टन के क्रेन को रन करने जो हमारा क्रेन ड्राइवर होते हैं, उनको यह लोड चार्ट्स को पहले सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने होते हैं, यानी जो लोड चार्ट से हमारा हुआ 140 टन क्रेन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, 9:x² रेशियो x/3, यहाँ पर आप इस प्रकार लिख ले 9y(x²) = x/3। यहाँ पर x का क्यू जो होगा वो आपका 3 में आ जाएगा, जहाँ से आप x निकालेंगे तो आपका वैल्यू 3 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, तो नेक्स्ट जो डिजिट्स होंगे वो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जितने भी यहाँ नंबर्स दिए गए हैं वो सारे किसी न किसी संख्या का स्क्वायर फॉर्म में दिया गया है, यानी यहाँ पर जो 1 है वो 1 का स्क्वायर है, या 2 का स्क्वायर है, या 3 का स्क्वायर है, या 4 का स्क्वायर है, या 5 का स्क्वायर है, या 6 का स्क्वायर है। यहाँ पर देख पा रहे हो कि आप एक एक सारे में ऐड होते जा रहे हैं। यहाँ पर आप 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका 49 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 36 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी किसी वर्ग का परिमाप 36 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो कोई एक वर्ग यहाँ पर आप ले ले जिसका यहाँ पर परिमाप दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है 36 मीटर। तो चूंकि आप जानते हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वो इक्वल होता है 4 ×
भुजा का। यहाँ पर भुजा को आप ए कंसीडर कर लें। पेरीमीटर 36 दिया गया है, 4 इंटू ए हो जाएगा। यहाँ से आप इसका भुजा निकालें यानी साइड निकालें जो कि 9 मीटर निकल कर आएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर एरिया निकालना है। तो एरिया होता है हमारा भुजा का स्क्वायर होता है स्क्वायर के केस में। तो यहाँ पर हमारा 9 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपका 18 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू सन, यानी सन के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो टोटल वर्तमान में अगर बात करें तो टोटल 8 की संख्या में हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है यानी ग्रह है, जिसमें हम सबसे पहले हमारा नियरेस्ट में जो आता है वो हमारा मरकरी यानी बुध आते हैं। सेकेंड प्लेस पर हमारा वीनस यानी शुक्र आते हैं। थर्ड पर हमारा अर्थ यानी पृथ्वी। फोर्थ पर हमारा मार्स यानी मंगल। फिफ्थ की अगर बात करें तो जुपिटर यानी बृहस्पति। सिक्स्थ की अगर बात करें तो सैटर्न यानी शनि। और सेवेंथ की अगर बात करें तो यूरेनस यानी अरुण। और 8वें नंबर पर अगर डिस्टेंस बेसिस पर अगर बात करें तो नेपच्यून आता है, जिससे हम हिंदी फॉर्म में वरुण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमसे नियरेस्ट सबसे पूछा गया था सन से, तो यह हमारा मार्स मरकरी यानी बुध इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है प्रेशर इज मेजर्ड बाय, यानी प्रेशर को मापा जाता है बैरोमीटर की माध्यम से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज फेमस फॉर, यानी गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह लायंस यानी शेर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप इन आईसीएफ कोचेज, यानी आईसीएफ कोचेज में ब्रेक पाइप का जो डायमीटर होता है वो 25 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट डज एम स्टैंड्स इन बीएमबीएस, यानी बीएमबीएस में एम का क्या अर्थ होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बीएमबीएस में जो एम का फुल फॉर्म, यानी सबसे पहले यहाँ पर आप जान ले बीएमबीएस का फुल फॉर्म बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम होता है। तो यहाँ पर हमसे एम का मतलब पूछा गया था, तो माउंटेड इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बोगी के ऊपर यह माउंटेड होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हेन डिड फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रन, यानी पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस कब चलाए गए थे। तो यह फरवरी 2019 में पहली वंदे भारत को रन किया गया था, जिसका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको किए गए थे। और यह जो फर्स्ट वंदे भारत चलाए गए थे वो नई दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच रन करवाए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज द वारंटी पीरियड ऑफ न्यू इलास्टोमेरिक पैड, यानी यहाँ पर वारंटी पीरियड पूछा गया है न्यू ईएम पैड का। तो न्यू ईएम पैड का जो वारंटी पीरियड होता है आफ्टर मैन्युफैक्चर्स, जो उस पर प्लेट्स पर मेंशन रहता है कि वह बीआरसी का है या एमजीएम का है या वह एफएएस का है या कंपनी वगैरह वह मेंशन रहता है या बीपीएल का है, और उस पर वह डेट पीरियड कौन से मंथ या ईयर में मैन्युफैक्चर्स हुआ है उससे 30 मंथ पर वह इसका वारंटी पीरियड होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 मंथ्स आफ्टर मैन्युफैक्चर्स बाय द कंपनी। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडाप्टर्स यूज इन बैगन्स, यानी बैगन्स में कितने प्रकार के एडाप्टर्स को यूज किया जाता है। तो मेनली 2 तरह के एडाप्टर्स का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक होता है वाइड जॉ एडाप्टर और एक होता है नैरो जॉ एडाप्टर। टोटल 2 प्रकार के मेनली बैगन के अंतर्गत यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है लेंथ ऑफ अ एलएचबी कोच कपलर टू कपलर, यानी कपलर टू कपलर एलएचबी कोच का जो लेंथ होता है वह टोटल 24,000 mm होता है, जिसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल 24 मीटर के अप्रॉक्स आएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी 24 मीटर्स। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम डज अ एलएचबी कोच हैव, यानी एलएचबी कोच में किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम होते हैं, तो वह एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है विच टाइप ऑफ CTRB इज यूज्ड इन बॉक्स एंड वैगन, यानी बॉक्स एंड वैगन में किस तरह का CTRB का यूज किया जाता है, तो इसमें ई टाइप का CTRB का यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है बॉक्स एंड EL, यानी बॉक्स एंड EL वैगन हैज एक्सल लोड ऑफ डैश टन, यानी बॉक्स एंड EL वैगन का एक्सल लोड कितने टन का होता है, तो बॉक्स एंड EL की केस में अगर बात करें तो यह 25 टन के एक्सल लोड होता है इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो बोगी यूज किए जाते हैं वह कैसनव 22 NLC बोगी का यूज किया जाता है, जिसका प्रयोग जो हमारा बॉक्स एंड EL वैगन है इसका प्रयोग हमारा आयरन ओरेज कोल ETC को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें बॉक्स एंड EL वैगन की न्यू डाया की व्हील डाया की, तो इसका न्यू व्हील डाया जो होता है वह 1000 mm के होते हैं और इसको 950 mm पर ही कंडम कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो इसका जो यूज किया जाता है वह 3 ईयर्स के अंतराल पर किया जाता है, जबकि ROH किया जाता है वह 12 मंथ के अंतराल पर किए जाते हैं। इसके अलावा बॉक्स एंड EL के केस में जो ग्रॉस लोड होता है वह 100 टन इसका ग्रॉस लोड होता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है फर्स्ट ROH ऑफ बॉक्स एंड HL वैगन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग अकर्स इन डैश मंथ, यानी यहाँ पर फर्स्ट ROH पूछा गया बॉक्स एंड HL का आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग से वह 24 मंथ्स के अंतराल पर कराए जाते हैं। उसके बाद इसको पीरियड के घटाकर 18 मंथ के अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पूछा गया था तो 24 मंथ्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है हाउ मेनी एक्सल्स आर देयर इन BBZC वैगन, यानी BBZC जो ब्रेक बान यूज में लिए जाते हैं जिसका जो वैगन कोड होता है वह 85 यूज में लिया जाता है, उसमें कितने एक्सल्स होते हैं, तो टोटल यह हमारा 4 व्हीलेड BBZC ब्रेक बान होता है। इसमें नंबर ऑफ एक्सल की अगर बात की तो 2 की संख्या में केवल एक्सल होते हैं, जो कि हमारा जो लिप स्प्रिंग के साथ यह अटैच्ड होते हैं। और इसमें अगर बात करें हम तो इसमें यह जो सिलेंड्रिकल टाइप जो हमारा होता है बियरिंग वो इसमें होता है, यानी नॉर्मल जो आप कैसनव बोगी होते हैं उसमें हमारा CTRB होता है, लेकिन BBZC के अंतर्गत जो हमारा बियरिंग होता है वो हमारा सिलेंड्रिकल टाइप बियरिंग होता है, इसका आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एक्सल की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 2 की संख्या में इसमें एक्सल्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है हाउ मेनी मिनिमम प्रेशर इन रियर ब्रेक बान इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग हॉल ब्रेक बान्स, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हमारा लॉन्ग हॉल को सेफ रन करने के लिए जो पीछे वाले ब्रेक बान में कितने की मात्रा में हमारा मिनिमम प्रेशर होना चाहिए। चूँकि आप जानते हैं कि 56 वैगन तक जो प्रेशर मिनिमम ब्रेक बान में होना चाहिए 4.8 होना चाहिए, और एवब 56 की अगर बात करें तो यह 4.7 मिनिमम
पीछे वाले ब्रेक वाल्व में प्रेशर होना चाहिए। तो चूंकि जो हमारा लॉन्ग होल का कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं वो कम से कम 2 रेक्स को ऐड करके बनाए जाते हैं, तो इस केस में जो हमारे बैगन्स होते हैं वो एबव 56 चला जाता है। तो या इस केस में हमारा जो पीछे वाले ब्रेक वाल्व में जो प्रेशर होंगे वो मिनिमम 4.7 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 4.7 इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे जो लॉन्ग होल फॉर्मेशंस किया जाता है इस पर भी किस तरह के यहाँ पर, तो जो हम यहाँ पर अगर बात करें तो फर्स्ट रेक हमारा एम्प्टी होनी चाहिए, सेकेंड रेक भी हमारा एम्प्टी होनी चाहिए। इस बेसिस पर हम लॉन्ग होल फॉर्मेशंस कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन हमारा लोडेड प्लस लोडेड को ऐड कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन हो सकता है कि पहला रेक हमारा लोडेड हो, फिर हम एम्प्टी को यूज में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में ऑप्शन में दे दिया जाए कि पहले हम एम्प्टी लगा दें फिर हम लोडेड लगाएं, तो इसको हम यूज में ले सकते, कतई नहीं ले सकते हम, यह गलत हो जाएगा हमारा। पहले हम लोडेड ले सकते, बाद में एम्प्टी ले सकते, लेकिन पहले हम एम्प्टी फॉर्मेशन समय नहीं ले सकते हैं लॉन्ग होल के फॉर्मेशन के समय। तो इसका आप ध्यान रखें, या इस पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है इसका फॉर्मूला, और इसका यूनिट हमारा निकलकर न्यूटन आता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल एग्जिट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ERT। ERT के संदर्भ में जो डबल एग्जिट का क्या मतलब होता है, तो डबल एग्जिट का मतलब होता है कि कैन मूव इन आइदर डायरेक्शन, यानी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डबल एग्जिट का मतलब। यहाँ पर बात करें हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस की, तो ERT के संदर्भ में हम बात करें अगर, तो ERT को जो ड्यूरिंग जो टारगेट टाइम होता है डिस्पैच करने का, डबल या सिंगल किसी भी एग्जिट में, वो हमारा रखा जाता है 30 मिनट्स आफ्टर साउंडिंग ऑफ हुटर। ध्यान रहे यह डे के दौरान है। वहीं अगर बात करें हम 45 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जाता है टारगेट टाइम डिस्पैच के लिए नाइट के दौरान, चाहे वह सिंगल एग्जिट हो या डबल एग्जिट, इसको कंसीडर ना करें। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, विच इज नॉट अ टायर डिफेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा टायर डिफेक्ट नहीं है। तो टायर डिफेक्ट गेज जो हम यूज में लेते हैं व्हील के जो कंडमिंग लिमिट्स को सिक्योर करने के लिए, इसलिए फ्लैट टायर हमारा डिफेक्ट्स में आते हैं, डीप फ्लेंज भी आता है और शार्प फ्लेंज भी आता है, लेकिन विड्थ टायर कोई ऐसा डिफेक्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी हमारा कई सारे डिफेक्ट्स हैं जो व्हील फ्लेंजेज या व्हील ट्रेड्स पर आते हैं, जिसमें अगर बात करें हम तो हमारा जो रूट रेडियस जो हमारा स्मॉल जो रूट रेडियस होते हैं फ्लेंज के ऊपर, उसको भी हम टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से हम रेक्टिफाई करते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर, तो जो हमारा थिन फ्लेंज हो, डीप फ्लेंज हो, शार्प फ्लेंज हो, ये सारे हमारे डिफेक्ट टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 2400 का 24% यानी 20/100 हो जाएगा। यहाँ पर 20 से 20 कट कर देंगे, जब 24 को डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 576 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट इज डन फॉर विच आइटम, यानी किस आइटम को टेस्ट करने के लिए हम UST का मदद लेते हैं। तो जो अल्ट्रासोनिक टेस्ट लिया जाता है वो किया जाता है जो हमारे एक्सेल के जो इंटरनल डिफ़ॉल्ट्स यानी जो फॉल्ट वगैरह है, क्रैक्स वगैरह है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम UST टेस्ट एक्सेल्स का करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द आउटपुट एयर प्रेशर फ्रॉम APM इन एम्प्टी कंडीशन वाइल ब्रेकिंग फुल सर्विस। जब भी फुल सर्विस एप्लीकेशन करते हैं
तो हमारा एम्प्टी कंडीशन में जो आउटपुट प्रेशर एपीएम से होना चाहिए ब्रेक सिलेंडर के लिए, वो कितने केजी का प्रेशर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जान लें कि एपीएम का फुल फॉर्म होता है हमारा ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस होता है, जो कि हमारा जो पीएमबीएस वाले जो ब्रेक हमारा वैगन्स होते हैं उसको यह मॉनिटरिंग करता है कितने केजी का प्रेशर एम्प्टी या लोडर में यह भेजना है। साथ ही साथ जो हमारा एपीएम डिवाइस होता है वो 6 लीटर के ऑक्सिलरी रिजर्वायर के साथ अटैच होता है, और यह एपीएम डिवाइस में हमारा एक हमारा सेंसिंग आर्म लगा होता है। और एपीएम डिवाइस जो होता है हमारा वो हमारा वैगन के अंडर फ्रेम और बोगी साइड फ्रेम के बीच लगे होते हैं, जिसमें हमारा जो सेंसिंग आर्म होता है यह हमारा अगर बिलो 79 mm की अगर मूवमेंट इसमें सेंसिंग आर्म का होता है तो यह इंडिकेट करेगा कि वैगन हमारा लोडेड कंडीशन में है, और इस दौरान हमारा जो प्रेशर भेजेगा वो हमारा 3.8 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजेगा। वहीं अगर बात करें एबव हमारा जो सेंसिंग आर्म का मूवमेंट एबव 80 mm होता है तो यह एम्प्टी कंडीशन को इंडिकेट करेगा, और इस दौरान जो प्रेशर भेजेगा वो 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg का प्रेशर या ब्रेक सिलेंडर को भेजेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, यहाँ पर पूछा गया एम्प्टी कंडीशन के दौरान तो 2.2 kg का प्रेशर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, एपीएम इज ऑल्सो नोन एज बीच वाल्व, यानी एपीएम को हम एक दूसरे नाम यानी EL60 वाल्व के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन बोबियन वैगन, यानी बोबियन जो वैगन होता है हमारा जो कि बॉटम डिस्चार्ज वैगन है हमारा, तो इसमें नंबर ऑफ डोर्स पूछे गए कितने संख्या में डोर्स होते हैं। तो जो बोबियन वैगन का जब आप टॉप व्यू देखेंगे तो यह 4 खंड में डिवाइड होता है, जिसमें हमारे चारों खंड में हमारा बॉटम डिस्चार्ज होते हैं, जिसको ऑपरेट करने के लिए हमारा 4 हैंडल लगा होता है। यानी यह साइड के लिए और जो बीच वाले डोर होते हैं वो बॉटम के लिए होते हैं, यानी टोटल इसमें नंबर जो होते हैं हमारा डोर्स का वो 4 की संख्या में होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट इज द एस इन WSP ऑफ LHV व्हील्स, यानी जो हमारा LHV कोच में WSP जो होता है वो हमारा एस क्या इंडिकेट करता है। तो WSP का फुल फॉर्म होता है हमारा व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, जो कि हमारा व्हील को स्किड होने से बचाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्लाइड। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, विच टाइप ऑफ बोगी हैज फीबा सिस्टम, यानी किस प्रकार की बोगी में फीबा डिवाइस लगे होते हैं। तो फीबा का फुल फॉर्म होता है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है, यानी किसी भी कंडीशन में अगर हमारा एयर बेल्लो फेलियर होता है किसी कारणवश तो उस दौरान पूरे रेक्स में हमारा ब्रेक लगाने का काम फीबा डिवाइस करता है। जहाँ पर हमारा जो ब्रेक पाइप का कनेक्शन होता है फीबा में, वहाँ से हमारा प्रेशर ड्रॉप होने लगते हैं और पूरे कोच रेक्स में हमारा ब्रेक लग जाते हैं जब हमारा एयर बेल्लो किसी भी प्रकार से हमारा फॉल्ट या लीकेज हो। तो यहाँ पर अगर बात करें तो किस प्रकार के बोगी में लगे होते हैं, तो ये एयर स्प्रिंग वाले जो बोगी होते हैं उसमें लगे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, HABD इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग, यानी HABD पता लगाता है क्या चीज़ का। तो HABD का फुल फॉर्म होता है हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्शन, यानी यह हॉट एक्सल को यह डिटेक्ट करने का काम HABD डिवाइस करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच सिटी इज नोन एज सिल्क सिटी इन इंडिया, यानी भारत में सिल्क सिटी के नाम से कौन सा सिटी प्रसिद्ध है। तो इसमें हमारा जो भागलपुर जो बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वह सिल्क सिटी के नाम से फेमस है, और यह जो फेमस हुए हैं वह जो भागलपुरी तुषा सिल्क जो है उनके कारण यह फेमस हुए हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द एंगल ऑफ वेज इन कैसनव बोगी, यानी कैसनव बोगी में वेज का जो कोण एंगल होता है वो कितने डिग्री पर होता है, तो यह टोटल 45 डिग्री के एंगल पर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी हेड स्टॉक आर देयर इन अ वैगन, वैगन में कितने हेड स्टॉक होते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि दोनों एंड पर एक एक हेड स्टॉक कंसीडर किया जाता है, तो टोटल 2 की संख्या में हेड स्टॉक होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट डज सी स्टैंड्स फॉर इन CRO, CRO में सी क्या इंडिकेट करता है। CRO का फुल फॉर्म होता है कैटल रन ओवर, यानी सी इंडिकेट जो करेगा वह कैटल को इंडिकेट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा ऊर्जा का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में आता है। तो डीजल हमारा यह नहीं आएगा, कोयल भी यानी कोयला भी नहीं होगा, पेट्रोल भी नहीं होंगे। सोलर जो है उसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिन्यूएबल का सेंस होता है कि जिसका प्रयोग हम बार बार यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया का सबसे लंबा रिवर कौन सा है। तो गंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच इज नॉट ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, इनमें से कौन सा अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लिए कौन कौन से है। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारा होता है, फायर बॉल्ब भी होता है और फायर हाइड्रेंट्स भी होता है, लेकिन स्ट्रेचर हमारा फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है हाउ मच ब्रेक प्रेशर लीकेज इज अलाउड इन RTR ऑफ एग्जामिन्ड रेक इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट RTR के दौरान परीक्षण किए हुए रेक में 1 मिनट में कितना ब्रेक प्रेशर लीकेज का अनुमय होता है, परमिट होता है। तो उसमें हमारा जो परमिट होता है 1 मिनट के अंतर्गत वो 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट मशीन इज यूज्ड टू कट स्टेनलेस स्टील इन वैगन, यानी स्टेनलेस स्टील जो वैगन्स होते हैं उसको कट करने के लिए हम किस प्रकार का मशीन का यूज करते हैं। तो वो हम प्लाज्मा जो कटर होता है उसका प्रयोग हम स्टेनलेस स्टील वाले वैगन को कट करने के लिए यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट होल्ड्स अ कैसनव बोगी टू वैगन बॉडी ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑफ अ वैगन बाय EOT क्रेन, यानी EOT क्रेन से वैगन को उठाते समय जो कैसनव बोगी को वैगन बॉडी से क्या जोड़े रखता है। जब हम EOT क्रेन के माध्यम से डायरेक्ट हम बॉडी को लिफ्ट करते हैं, जब हमारा वैगन अटैच जब भी हमारा बोगी अटैच्ड होता है बॉडी के साथ, तो जब वो हमारा लिफ्ट होता है तो वो हमारा लिफ्ट होता है जो पिवट पिन होता है हमारा सेकंड लॉक के साथ। इसी कारण से हमारा जो बोगी है वो भी साथ साथ लिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका रिक्वायरमेंट होता है जब हमारा किसी कारणवश कोई खास एक्सल यानी केवल एक एक्सल में हमारा एक एक्सल को बदलने की रिक्वायरमेंट होता है, तो उस समय हम क्रेन के माध्यम से सीधे हम बॉडी को लिफ्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा बोगी सहित वह लिफ्ट हो जाता है, जिससे हम उस अफेक्टेड हमारा एक्सल है उसको बाहर निकालकर दूसरे एक्सल को हम डायरेक्ट रूप से एंटर कर देते हैं और फिर उसको हम नीचे हम रख देते हैं। तो यह हमारा जो लिफ्ट करने में जो हेल्प करता है वो हमारा पिवट पिन विथ सेकल लॉक्स होता है, जो डायरेक्ट रूप से वैगन बॉडी के साथ बोगी सहित वो लिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आप जान लें कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो केवल और केवल
स्वयं से या 1 से डिविजिबल हो वही सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, जिसमें 2 से यहाँ पर इसका प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, यानी 2 को आप इवन प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है केवल और स्वयं से या 1 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर 91 को आप देख पा रहे हो कि 13 से भी डिवाइड हो जाएगा और 7 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो यह तो नहीं होगा। यहाँ पर 81 की अगर बात करें तो ये 3 से भी, 9 से भी और या 27 से भी डिविजिबल होगा, तो ये भी नहीं होगा। 111 यानी 111 की अगर बात करें तो यह 37 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन 101 जो है वह किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है, केवल स्वयं के अलावे। तो यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर बी एक प्राइम नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज नोन एज ए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारत के संविधान के जनक कौन है? तो यह B.R. अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच कंडीशन डज नॉट नीड वैगन डिटैचमेंट इन रनिंग ट्रेन, यानी चलते हुए ट्रेन में किसी भी स्थिति में, किस स्थिति में वैगन को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर किस कंडीशन में वैगन को डिटैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? तो यहाँ पर हम बात करें तो हॉट एक्सेल में हमारा रिक्वायरमेंट होता है डिटैच करने का, जब ब्लस्टर ब्रोकन हो जाए उस केस में भी हम डिटैच करते हैं, चाहे सेंटर सील जो होता है हमारा सेंटर पिवट वगैरह का वो भी अगर ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उस बेसिस पर भी हम वैगन को डिटैच करने की रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा गया कि किस स्थिति में हमारा डिटैच करने की रिक्वायरमेंट ना होगा। तो जब भी हमारा ब्रेक बाइंडिंग की समस्या होता है तो इस दौरान हम वैगन को आइसोलेट करके फिर वैगन को रिलीज करके हम उसको आराम से उसको अगले डेस्टिनेशन तक जहाँ तक उसको चलना हो हम चला सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वैगन डिटैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए ब्रेक बाइंडिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट गेट्स डैमेज इफ बिल्डिंग इज डन विदाउट अर्थिंग, बिना अर्थिंग के किए हुए वेल्डिंग करने से क्या खराब हो सकता है? जब भी अगर बिना अर्थिंग के सहायता से या लूज अर्थिंग हो तो उस दौरान जो हमारा जो है CTRV जो बियरिंग होता है उसको डैमेज करने का चांस वेल्डिंग से हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, CTRV। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, विच इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रेल मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत हमारा कोलकाता मेट्रो आता है, कोंकण रेलवे भी आता है और IRCT जो है हमारा वो सारे हमारे रेलवे के मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो दिल्ली मेट्रो है वो हमारा रेलवे के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, हु हैज डेवलप्ड फ्रेट मेंटेनेंस मैनुअल, यानी किसके द्वारा फ्रेट मेंटेनेंस मैनुअल को बनाया गया है? तो यहाँ पर क्रिस के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज आर इन RFID, RFID में आर क्या इंडिकेट करता है? तो RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स होता है, जिसका प्रयोग जितने भी हमारे वैगन्स होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए हम RFID का यूज लेते हैं। तो यहाँ पर आर से यहाँ पर पूछा गया था क्या होगा? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी रेडियो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, NMG कोचेज इज यूज्ड फॉर कोडिंग विच आइटम, यानी NMG कोचेज का प्रयोग हम किस आइटम को लोड करने के लिए करते हैं? तो जितने भी हमारा ऑटोमोबाइल्स के जितने भी आइटम्स होते हैं जैसे कार्स बाइक्स वगैरह जितने भी कैरी करना हो तो हम NMG कोचेज का यूज लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि NMG कोचेज इज यूज्ड फॉर लोडिंग विच आइटम, यानी NMG कोच को किस लदान के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो यहाँ पर कार्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो हमारा माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, और इसका जो हाइट्स है सी लेवल से वो लगभग 8,848 मीटर्स है सी लेवल से, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, और यह हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ग्रेविटी कार्टर इज यूज्ड टू लैच डैश इन बॉक्सन वैगन, यानी बॉक्सन वैगन में ग्रेविटी कार्टर्स को लैच करने के लिए जो हम लगाते हैं वो हमारा डोर को लॉक करने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो हम कार्टर यूज करते हैं वो ग्रेविटी बेसिस पर इसको लॉक करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन बाई FRP। FRP का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक होता है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑर्गेन्स इन डाइजेस्टर इन बायोटाइट थैंक्स। तो यहाँ पर बात करें तो इसमें एनरोबिक बैक्टीरिया का यूज लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन द बॉगी एंड कार बॉडी इन LHB कोचेज। यानी LHB कोचेज का जो अपर बॉडी होता है और नीचे बोगी जो लगा होता है, दोनों को कनेक्ट करने वाला जो हमारा डैम्पर्स होते हैं उसे हम यो डैम्पर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी अगर बात करें नंबर्स की तो टोटल 2 की संख्या में पर बोगी लगे होते हैं और 04 की संख्या में पर कोच इसका नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच पिन इज यूज्ड टू ज्वाइन सेंटर कंट्रोल रड एंड लॉन्ग पुल रड इन बैगन्स। यानी बैगन में कंट्रोल रड और लॉन्ग पुल रड को जोड़ने के लिए जो पिन का उपयोग किया जाता है उस पिन को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम पिन नंबर 14 के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो हमारा कंट्रोल रड एंड लॉन्ग पुल रड को ज्वाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन डज लोड कम्स ऑन ड्राफ्ट पैड इन बैगन। बैगन में ड्राफ्ट पैड पर लोड कब आता है, तो ड्राफ्ट पैड पर जब लोड आता है जब हमारा ब्रेक लगाते हैं, जब हम बैगन्स में जब उसमें हमारा झटके लगते हैं बैक पीछे की तरफ पुशिंग के दौरान, तब वहाँ पर हमारा इम्पैक्ट ड्राफ्ट पैड पर पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा बी पुशिंग के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ व्हील सेट्स कनेक्टेड टू हैंड ब्रेक इन बॉक्सन वैगन। यानी बॉक्सन वैगन में हैंड ब्रेक कितने व्हील सेट के साथ जुड़े होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि आप यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया कि जो बॉक्सन वैगन है वो कन्वेंशनल बेसिस पर या हैंड ब्रेक का प्रश्न पूछा गया या BM बेसिस के बेसिस पर। जो हैंड ब्रेक होता है वो हमारा प्राइमरी रूप से हमारा ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड होता है और ब्रेक सिलेंडर के माध्यम से हमारा व्हील सेट पर ब्रेक लगते हैं। तो यहाँ पर पहले हम कन्वेंशनल के आधार पर देखें, अगर जो कि अंडर फ्रेम में माउंटेड होते हैं हमारा और 0-1 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर होता है। जब भी हम हैंड ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो ब्रेक सिलेंडर को या पिस्टन को बाहर की तरफ खींचते हैं, जिससे हमारा जितने भी चारों एक्सल्स होते हैं हमारा वो चारों एक्सल पर हमारा ब्रेक लगते हैं। यानी दोनों बोगियों पर या ब्रेक सिलेंडर के माध्यम से ब्रेक लग जाएंगे जब हम कन्वेंशनल वाले ब्रेक सिलेंडर में हम हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे। और वहीं हम बात करें BMBS में, तो BMBS में हमारा एक बोगी जो होता है वो हैंड ब्रेक के साथ अटैच होता है और दूसरा बोगी हमारा विदाउट हैंड ब्रेक के साथ होता है। तो इस केस में हमारा जब भी हम हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जो जिस बोगी पर हमारा हैंड ब्रेक का कनेक्शन होगा उस बोगी में दोनों एक्सल पर हमारा ब्रेक अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि
यह प्रश्न कन्वेंशनल बेसिस पर है या बीएम बेसिस पर है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वहीं बात करें हम विश्व हिंदी दिवस का, तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वर्तमान में राजभाषा विभाग भारत सरकार का प्रभाव किसके पास है? तो जो राजभाषा डिपार्टमेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम में आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी गृह मंत्री, जो गृह मंत्रालय होता है उसके अंतर्गत आता है, जिसके इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा की डैश है? तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी जो भाषा है वो भारत की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, त्रिभाषा यानी ट्राइलिंगुअल का अर्थ क्या होता है? त्रिभाषा यानी ट्राइलिंगुअल का अर्थ होता है सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल का मतलब होगा, ड्राफ्ट का मतलब हिंदी फॉर्म होता है मसौदा, जो कि अप्रूवल के लिए होगा यानी अनुमोदन हेतु मसौदा प्रस्तुत होगा, वो इसका अंग्रेजी फॉर्म ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा अधिनियम यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 में आया था उसको किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसको 1963 में 10 मई को पारित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टम अनुसूची यानी जो 8 शेड्यूल्स जो है हमारा अनुसूची है उसमें कितने भाषाओं को इंक्लूड किए गए हैं? टोटल नंबर्स में जो लैंग्वेज है वो 22 के संख्याओं में वर्तमान में शामिल किए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, संसदीय राजभाषा समिति यानी ऑफिशियल लैंग्वेज पार्लियामेंट्री जो कमेटी होते हैं, इसमें टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 30 की संख्या में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इसमें जो 20 मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से आते हैं, 10 मेंबर्स राज्यसभा से, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, क क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य आएगा? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब जो होते हैं वो बी रीजन्स के अंतर्गत आते हैं। जब इसके अलावा हम बात करें अगर तो तमिलनाडु और सी रीजन्स के अंतर्गत है, जबकि यहाँ पर झारखंड है वो हमारा क क्षेत्र यानी ए रीजन्स के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेयर इज HABD यानी हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर इंस्टॉल्ड इन DDU डिवीजन, यानी जो DDU डिवीजन में HABD डिवाइस कहाँ पर इंस्टॉल है? तो यह जो इंस्टॉल किया गया है वह रफीगंज में इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट डज आई स्टैंड्स इन वाइल्ड? वाइल्ड में आई क्या इंडिकेट करता है? तो वाइल्ड का फुल फॉर्म यहाँ पर अगर बात करें तो व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर होता है। तो जिसमें हमारा जो आई है वो इम्पैक्ट को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, जो हमारा आई को इम्पैक्ट इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेयर इज 140 टन क्रेन इन DDU डिवीजन? DDU मंडल में जो 140 टन क्रेन कहाँ पर है? तो यह मेनली जितने भी हमारे 140 टन क्रेन्स होते हैं वो मेनली हमारा डिविजनल हेडक्वार्टर्स में होते हैं, यानी DDU में ही 140 टन क्रेन्स अवेलेबल होंगे।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है IRCA पार्ट 3 डील विथ, यानी IRCA पार्ट 3 है वह किससे संबंध रखता है, तो यह वैगन यानी मालगाड़ी से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा बात करें हम IRCA पार्ट 4 की, तो यह हमारा कोचेस से संबंध रखता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द किलोमीटर वैलिडिटी ऑफ BPC ऑफ CC रैक्स, यानी क्लोज सर्किट रैक के BPC का किलोमीटर वैधता कितने किलोमीटर का होता है। चूंकि यह प्रश्न DDU डिवीजन के अंतर्गत है पूछे गए थे, तो DDU डिवीजन के अंतर्गत जितने भी हमारे बॉक्स नेचल वगैरह चलाए जाते हैं जिसका वैधता की अगर बात करें तो 35 + 5 डेज या 10,000 किलोमीटर्स का होता है। तो यहाँ पर आप उत्तर ऑप्शन बी 10,000 किलोमीटर ही दे, लेकिन नॉर्मली बेसिस पर इसके अलावा अगर बात करें तो 30 + 5 डेज और 7500 किलोमीटर के लिए भी चलाए जाते हैं, तो इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एयर ब्रेक कंट्रोल रिजर्वायर इज फिटेड ऑन, यानी जो एयर ब्रेक कंट्रोल रिजर्वायर लगे होते हैं वो कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए DB से अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं वह एक मैथमेटिक्स से पूछ लिए गए हैं कि ए मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, आफ्टर 12 years ही विल बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, यानी यहाँ पर प्रेजेंट एज सन का पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख ले कि कोई एक व्यक्ति है जिसका 3 गुना एज है उसके सन से। तो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर सबसे पहले फादर का एज जो है सन का एज सबसे पहले आप x कंसीडर कर ले, तो फादर का एज निकल कर आएगा 3x हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स एज सन। इसके अलावा बात करें यहाँ पर हम कि 12 वर्ष के बाद है आफ्टर 12 years वो दोगुना हो जाता है, तो 3x जो है वो फादर का वो भी 12 साल ऐड होगा और सन की एज जो x है उसमें भी 12 साल ऐड होगा। अब 12 साल के बाद वो दोगुना एज हो जाता है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3x + 12 होगा जो कि इक्वल होगा 2x + 24 का। यहाँ पर आप 3x को जब 2x इसमें घटाएंगे तो टोटल आपका x निकल कर आएगा जो कि इक्वल होगा 12 का, यानी जो सन का एज निकल कर आएगा करेंट एज वो 12 ईयर्स निकल कर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, यानी रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन या CEO कहिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वह करंट में श्रीमती जो जया वर्मा सिन्हा हैं उनको बनाए गए हैं, जो अपनी कार्यभार 1 सितंबर 2023 से अनिल कुमार लोहाटी की जगह पर अपना पदभार जो ग्रहण की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न 5.5 + 6.23 मल्टीप्लाई बाई 0.2 - 4.131। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 5.5 को रख ले और दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वो 1.246 निकल कर आएगा, माइनस आपका ऑलरेडी दिया गया है 4.131 दिया गया है। फिर यहाँ पर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 6.746 निकल कर आएगा। फिर यहाँ पर आप 4.131 को आप घटा ले, तो जैसे ही यहाँ पर आप घटाएंगे तो आपका निकल कर आएगा 2.615 निकल कर आएगा। तो इसके नज़दीक में 2.62 दिया गया है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द नेशनल इक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है, तो डॉल्फिन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
एवं वीडियो को शेयर करना न भूलें। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।